हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स। देखिए, कम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स का मतलब है कि अगर कोई युद्ध हो जाता है तो कोई कैजुअलिटी होती है, उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस टाइम इमरजेंसी में क्या मेडिसिन्स लेनी चाहिए। इस तरह की कुछ नई मेडिसिन्स जो हैं वो डीआरडीओ लेबॉर्ट्री ने इन्वेंट की हैं। ये पूरा हम जो टॉपिक है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या जो PDF है वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। अब देखिए, ये जो कोर्सेज हमने बनाए हैं उनके आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। अब देखिए, एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये टॉपिक, आपका यहाँ पे कवर होता है मेंस पेपर 3 UPSC पर्सपेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव लेवल पे कम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स क्या है। अब देखिए, कम्बैट का मतलब होता है युद्ध। अब युद्ध ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्चुअल युद्ध होना उसके लिए। देखिए, वैसे भी बॉर्डर पे जब हमारे इतने सारे फ़ौजी जो हैं वो तैनात रहते हैं, या हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो तैनात रहते हैं, तो कई बार आपने देखा है सीज़ फायर वायलेशंस जो हैं बॉर्डर पे वो होती रहती हैं। या अभी कुछ देर पहले ही जो सिचुएशन बन गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, फायरिंग शुरू हो गई थी, तो बहुत सारे हमारे जो जवान हैं उसमें इंजर्ड हो जाते हैं। तो इन सिचुएशंस में भी इस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो काम आ सकती हैं कि जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, कोई ऐसा दुर्घटना हुई है अगर, तो उनको क्या फर्स्ट एड क्या देनी है, राइट। अब देखिए, सब्जेक्टिव लेवल पे ये जो CCDs हैं, CCDs यानी कम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स, इनको हम CCDs बोलेंगे यहाँ पे, ये सोल्जर्स के लिए कैसे मददगार साबित हो सकती हैं युद्ध के मैदान में। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है। अब देखिए, जो DRDO है, DRDO इज़ योर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो मेडिकल लेबॉर्ट्री है वो इस तरह की एक कैजुअलिटी ड्रग्स, एक रेंज यानी बहुत सारी इस तरह से ड्रग्स लेके उन्होंने इन्वेंट किए हैं, सामने लेके आए हैं कि जो कि इस तरह अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है बॉर्डर एरिया में या युद्ध के दौरान, किस तरीके से एक ट्रूपर की यानी हमारे सोल्जर्स की मदद करेगी जब तक हम उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते। अब आपको पता ही है कि बॉर्डर एरियाज़ इंडिया में कितने दूर हैं, हॉस्पिटल कितने दूर होगा, एकदम से तो डॉक्टर मिलेगा नहीं। और बहुत बार क्या होता है कि जब हम कोई सोल्जर इंजर्ड हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, उसको जब तक हॉस्पिटल लेके जाते हैं उससे पहले ही वो दम तोड़ देता है, ज़्यादा सीरियस इंजरी अगर हो जाए तो। लेकिन अब इस तरह के कुछ ड्रग्स, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मददगार साबित हो सकते हैं और हम अपने सोल्जर्स की जो लाइफ है वो बचा सकते हैं इस क्रिटिकल मूवमेंट पे। अब देखिए, ये ड्रग्स क्या हैं, इनको किसने डेवलप किया है। सबसे पहले ये जो ड्रग्स हैं ये इनमाज में डेवलप हुए हैं। इनमाज इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। ओके, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज है ये एक लेबॉर्ट्री है किसकी, DRDO की। DRDO इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में, अब जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि युद्ध का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कोई एक्चुअल वॉर हो जाएगी तभी। सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं या जैसे सूडो वॉर्स वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहती है, कई बार इस तरह की बॉर्डर पे टेंशन्स होती हैं, उसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। तो इस तरीके की टाइम पे किस तरह की इमरजेंसी हो सकती है। देखिए, एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है कि बहुत ज़्यादा किसी का खून बह जाए। सेप्सिस यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकती है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है तो बॉडी ब्लड में कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ करती है कि इन्फेक्शन के खिलाफ वो लड़े। लेकिन सेप्सिस में क्या होता है, वो पूरा जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इससे जान भी जा सकती है इस इन्फेक्शन से। उसके बाद कोई शॉक लग जाता है, या हाइपोवॉल्मिया का मतलब है डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, यानी ब्लड कहते हैं ना खून पतला हो जाना, ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो इस तरह की इमरजेंसीज यूजुअली जो है वो देखी जाती हैं। तो इनको देख के टारगेट किए गए हैं जो ड्रग्स बनाए गए इन इमरजेंसीज को टारगेट करने के लिए। अब ये जो दवाइयों का पूरा स्पेक्ट्रम है, ये पूरा जो रेंज है, देखिए वो क्या है, उसमें आपके पास ब्लीडिंग वूंड सीलेंट्स हैं। देखिए, सीलेंट्स क्या होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उस पर ये लगा दिया जाएगा तो हम जो ब्लीडिंग है उसको रोक सकते हैं। वूंड होता है आपका जख्म। ओके, उसके बाद सुपर एब्जॉर्प्टिव
ड्रेसिंग्स। ओके, देखिए सुपर एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग यानी जो मरहम पट्टी होती है उसको अगर लगाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी ब्लड को, वो बहने नहीं देगी। उसके बाद ग्लिसरेटेड सेलाइंस हैं, इनको हम डिटेल में बात करेंगे इसलिए मैं नाम नहीं लिख रही। ग्लिसरेटेड सेलाइंस हैं, इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है वो डेवलप किया गया है जिससे जंग के दौरान या युद्ध के दौरान बहुत सारी जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरियाज़ है, आपको पता है, अब कभी बहुत ही ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में है या कहीं पे बहुत ज़्यादा जंगल हैं, राइट, वहाँ पे जो फर्स्ट एड सर्विसेज पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ें वहाँ पे मददगार साबित होंगी। और इनफैक्ट इतने ज़्यादा कई बार हम टेरर अटैक्स देखते हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आए दिन आप सुन रहे होंगे कि कोई इनकाउंटर चल रहा है आर्मी के बीच में या पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में और मिलिटेंट्स के बीच में, इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अब वाई सच अ मूव, वैसे तो ये सारे रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से स्पेशली इस हेडिंग के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो यूजुअली मेडिकल के तौर पे एक ही आदमी वहाँ पे जो होता है फोर्सेस के साथ में होता है, ज़्यादा लोग नहीं होते, तो वो ना ही कोई प्रॉपर इक्विपमेंट होता है कि हमारे पास सही टेक्नोलॉजी है कि उस टाइम क्या टेस्ट करना है, कैसे उनको बचाना है। तो ये जो फर्स्ट एड है ये बहुत मददगार साबित हो सकती है। उसके बाद जो बैटलफील्ड कंडीशंस हैं इंडिया में, कहीं पे फॉरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा जंगल हैं, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, व्हीकल्स की यानी जो गाड़ियां हैं एकदम से आपको नहीं मिल सकती, कई बार कहीं जाने के लिए 2-4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, राइट, तो वहाँ पे इस केस में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। और ये चीज़ जो है चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यानी अगर हम उसको, कोई सोल्जर है हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अभी जैसे अभी का सिनेरियो है कि रास्ते में ही वो दम तोड़ दे अगर सीरियस इंजरी है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इस तरह की जो डिस्कवर की गई हैं, ये चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज कर देता है। अब देखिए, हम अब देखेंगे कि किस तरह की कम्पैक्ट कैजुअलिटी ड्रग्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। पहला है आपका ग्लिसरेटेड सेलाइन। ग्लिसरेटेड सेलाइन, देखिए जो भी ड्रग्स हैं, स्पेशली ग्लिसरेटेड सेलाइन जो है ये इंट्रावेनस फ्लूइड है, यानी वीन्स से एडमिनिस्टर किया जाता है। अब देखिए ये फ्रीज नहीं करता, -18 डिग्री पे भी ये फ्रीज नहीं करेगा। जो बाकी नॉर्मल सेलाइन है वो कम टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में फ्रीज कर जाता है, लेकिन जो आपका ग्लिसरेटेड सेलाइन है ये फ्रीज नहीं करेगा। ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, दूसरे की बॉडी में अगर कोई सूजन वगैरह हो गई है उसको कम करेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेविंग है। और अगर एडिमा क्या होता है कि कई बार जो फ्लूइड है वो टिश्यूज़ में या बॉडी की कैविटीज़ में कलेक्ट हो जाता है, तो ये उसको भी ट्रीट करेगा। ब्रेन में अगर पानी इकट्ठा हो गया है, अब ये लाइफ सेविंग कैपेसिटीज़ जो हैं ये पेशेंट को हायर केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जब तक हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा पाते। दूसरा है आपका स्पेशल मेडिकेटेड ड्रेसिंग, जैसे मैंने बताया मरहम पट्टी जैसे करते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल मेडिकेटेड ड्रेसिंग है, इसको भी इनमास ने जो है डिस्कवर किया है। अब देखिए ये 200 गुना जो नॉर्मल ड्रेसिंग होती है उससे ज़्यादा बेहतरीन है, सुपर एब्जॉर्प्टिव है, इसमें सेलुलोज फाइबर है और ये ब्लीडिंग को रोकने में, जो खून बह रहा है उसको रोकने में मदद करेगा और जो ज़ख्म है उसको भी क्लीन करेगा। यानी इस ये जो ड्रेसिंग है इसके साथ हम एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं कि उस ड्रेसिंग में ही एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, राइट, जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ेगा। जैसे हम डिटॉल लगाते हैं ना एंटीसेप्टिक, या दवाइयाँ खाते हैं एंटीबायोटिक, तो हम वो इस ड्रेसिंग में ही इंक्लूड कर सकते हैं, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होगी और वहाँ पे जो हमारे इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए काइटोसिन जेल। काइटोसिन जेल क्या है, ये भी ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है। देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे जो ड्रेसिंग है, हम ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है तो इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फेक्शन रोकने के लिए इस ड्रेसिंग को क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक इस पे लगाया जाता है। अब काइटोसिन जेल भी ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगी, खून बहने को रोकेगी, जहाँ पे भी जख्म हुआ है उसके ऊपर एक फिल्म सी बना लेगी, राइट, एक कवरिंग सी बना लेगी। और ये जो काइटोसिन जेल है इसके साथ प्लेटलेट्स भी होंगी। प्लेटलेट्स देखिए हमारी बॉडी में टाइनी ब्लड सेल्स होते हैं जो क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। देखिए ब्लड जब क्लॉट हो जाता है उसके बाद बहना रुक जाता है, तो यहाँ पे काइटोसिन जेल के साथ हमने प्लेटलेट्स भी यहाँ पे इसके साथ कपल आप कह सकते हैं लगाए गए हैं, अरेंज किए गए हैं, जो ब्लीडिंग को रोकेंगे। और ये एंटी बैक्टीरियल भी है, क्योंकि जैसे ही हमें कई बार इंजरीज होती हैं तो
बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो ये एंटी बैक्टीरियल भी है, ये इसका एडेड बेनिफिट है। उसके बाद देखिए हाइपोक्लोरस एसिड डिसइंफेक्टेंट। अब ये क्या है, जो HOCl है ये डिसइंफेक्टेंट है। जो इन्फेक्शन हो गई वहाँ पे कोई और बैक्टीरिया आके अटैक ना कर दे, अब जो इन्फेक्शन नॉर्मल है, जो ज़ख्म नॉर्मल है, उसमें कोई और ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए डिसइंफेक्टेंट जो है वो लगाया जाता है। और उसके बाद ये एक और चीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है, उसका नाम है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, ओके, नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस क्या है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें जो स्किन के नीचे का टिश्यू है उस पे इन्फेक्शन हो जाती है और वो ख़त्म होने लगता है। इसको फ्लैश ईटिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग डिजीज़, ओके। अब ये क्या करता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, यानी जो बैक्टीरिया जो केमिकल्स छोड़ता है, लोकल टिश्यू को ख़राब करता है, डैमेज करता है, नेक्रोसिस होता है, जो हमारा सेल मरने शुरू हो जाते हैं, राइट, ये उस चीज़ को रोकता है। और ऐसे केसेस में HCl जो है वो प्योर फॉर्म में 0.01% HCl जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अल्टीमेटली इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को न्यूट्रल करती है, जो बैक्टीरिया हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं उनको रोकती है। उसके बाद आता है आपका नाल्बुफाइन इंजेक्शन। अब ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये नाल्बुफाइन इंजेक्शन जो किया है कि कई बार बहुत ही ज़्यादा म्यूटिलेटिंग, बहुत ही पेनफुल इंजरीज़ हो जाती हैं इस तरह के युद्ध के मैदान पे कि वो सहन नहीं होता, वो इतना पेन होता है कि उसको सहना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक पेन किलर है नाल्बुफाइन इंजेक्शन, और इसको सबलिंगुअल रूट यानी टंग के रूट से दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ इंट्रामस्कुलर। नहीं तो नॉर्मल इंजेक्शंस मसल से लगता है या आपकी वेन से लगता है, तो इसको सबलिंगुअल लगाया जाएगा, टंग के रूट से लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ से जल्दी एब्जॉर्ब होगा, उसका जल्दी असर होगा, पेन जल्दी ख़त्म होगा, राइट। ये जो ड्रग्स हैं अभी DRDO ने अपनी लैब में डिस्कवर किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री के हिसाब से, और इनफैक्ट मेंस में भी आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। नाम अगर आपको याद हो गए तो इन सब के यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। यही हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।